हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो के अंदर। तो बच्चों, जैसा कि आप आज थंबनेल में देख पा रहे होंगे, जो केस है वो डिसमिस हो चुका है और इसी के साथ में और जो सीईटी रिजल्ट है इसका रास्ता और साफ हो चुका है। ठीक है, तो आपको पता होगा कल केस था और केस के अंदर और उसको खारिज कर दिया गया माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के वो केस कर रखा था। तो आज आप ये देख सकते हैं न्यूज़पेपर के अंदर खास तौर से और कुछ चीज़ें दी गई हैं आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट में खारिज। सीईटी का परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी भर्ती के लिए आयोजित सामान्य पात्रता में नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को लागू करने को लेकर चल रहे विवाद का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को विराम लगा दिया। कोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिससे परीक्षा का परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ हो गया। भाई साफ कैसे हो गया? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर ये इसी बीच में केस के बीच में अगर ये परिणाम घोषित करते तो हो सकता भाई हाई कोर्ट उस पर रोक लगा देता या फिर और केस हो जाते, फिर ये भर्तियाँ फिर लटकती रहती। तो इसके अकॉर्डिंग जो है भाई ये जो केस है खारिज हुआ, तो उससे अब ये रास्ता साफ हो गया। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीदवारों का मानना था कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा की कठिनाई स्तर में अंतर को समायोजित करता है, लेकिन इससे कुछ छात्रों के अंक कट सकते हैं और कुछ को लाभ भी हो सकता है। इस कारण कई अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और परीक्षा रद्द करने की मांग की, भाई जो एक नाजायज़ थी। ठीक है, रोहतक निवासी पवन कुमार और अन्य याचियों ने हाईकोर्ट में दावा किया था और नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले से योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा, ये बात उन्होंने रखी है। याचिका में यह तर्क दिया गया कि एक शिफ्ट का प्रश्न पत्र कठिन था जबकि दूसरी शिफ्ट का सरल, जिससे निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं। जस्टिस संदीप मोदगिल की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और पहले ही इस बारे में सभी जानकारी दी जा चुकी है। आयोग के सदस्य भूपेंद्र चौहान ने बताया कि यह फार्मूला सेट पैटर्न और शिफ्ट के आधार पर तैयार किया गया है और इससे पहले भी 2022 में इसी तरह के मामले अदालत में खारिज हुए थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपने सोशल अकाउंट पर लिखा कि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया, जिससे स्पष्ट हो गया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया वैध और न्याय संगत है। उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि जल्द ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। तो ये आज के न्यूज़पेपर के अंदर मैंने आपको पढ़ के क्यों बताया है। बहुत से बच्चे बोले सर ये तो हमें पढ़ना आता ही है। भाई पढ़ने का कारण क्या? पढ़ने का कारण ये है कि मैंने आपको कल भी बताया था, कहीं ना कहीं और रिजल्ट इसी की वजह से पीछे रहा हुआ था। और अब एक तो आपका जो करेक्शन पोर्टल है इसको लेकर के, और दूसरा जो रिजल्ट है इसके ऊपर बहुत जल्दी काम होगा। और काम भी कब तक होगा? तो भाई लगभग अप्रोक्स ये मान के लो 15 सितंबर के अराउंड और आपके रिजल्ट के आने की गुंजाइश बढ़ रही है। अब करेक्शन पोर्टल की जहाँ तक बात की जाए तो करेक्शन पोर्टल आपका किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है और मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया था इस वीक और 100% आपका जो करेक्शन पोर्टल है उसको जारी कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, 1% ऐसा हो सकता है भाई कोई दिक्कत हो जाए कोई, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी आपका 100% और जो करेक्शन पोर्टल इस वीक आ जाएगा और 15 सितंबर के अराउंड उसके बाद में आपका रिजल्ट को घोषित कर दिया जाएगा। आंसर की को दोबारा से और भाई नहीं डाला जाएगा, आंसर की वही रहेगी। और जो भी भाई बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे तो वो करेक्शन जो है वो रिजल्ट के अंदर ही हो जाएगा। तो भाई मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर सारे बच्चे इसी प्रकार के सेशन चाहते हैं, जानकारियाँ चाहते हैं, तो भाई सारे के सारे बच्चे और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई और सेशन को लाइक कर देना। और ये मान के चलो कि अब मंडे से, ठीक है, इस मंडे से और हमारे लगातार तरीके से लाइव सेशन भी स्टार्ट होंगे और उसके अंदर हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आएगा, मेंस का एग्ज़ाम भी आएगा। तो भाई आपकी तैयारी के लिए और क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। मैंने हिस्ट्री क्लास शुरू की थी लेकिन किसी कारणवश से और मैंने वो क्लासेस बंद कर दी थी, तो अब मैं दोबारा से मंडे से उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सारे बच्चे और जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको
फुल जो है डिटेल के साथ में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, और फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कहाँ से करनी है वो भी आपको सारा बता दिया जाएगा, मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो सारे बच्चों क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और चलिए भाई अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।